अस्सलाम वालेकुम। जिस इंसान पर काला जादू हो उसमें कौन सी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं? सबसे ज़्यादा जादू किन लोगों पर होता है? वो बातें जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी हैं। तो जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग जादू टोने के मामले में अफरात व तफरीत का शिकार हैं। कुछ जो इस पर हद से ज़्यादा यकीन करते हैं, वो अपनी हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू टोने को करार देते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर यूँ लगता है कि गोया माज़अल्लाह अल्लाह ने ये कायनात बनाकर जादूगरों के रहम व करम पर छोड़ दी हो, और जो इसके बरक्स होते हैं, इनके मुताबिक जादू जैसी किसी चीज़ का वजूद नहीं होता, और ऐसी बातें महज एक ढोंग है। हालांकि जादू के मुतालिक हकीकत इन दो इंतहाओं के दरमियान में है। बतौर मुसलमान हमारे लिए जादू की तस्सीर को मानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बराह रास्त कुरान मजीद और मुतअद्दिद सही हदीस से साबित है। जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है तो यूँ समझिए कि जादूगर ने गलाजत और गंदगी उठाकर इसकी तरफ फेंक दी। अब ये मुतलका शख्स पर है कि वो इस गलाजत से किस कदर मुतासर हुआ। सिर्फ इसकी ज़ात मुतासर हुई, या इसकी फैमिली भी, या इसकी राइशगाह भी इस पलीदी का शिकार हुई, और अगर हुई तो किस कदर। अब इस गंदगी को हटाने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे बेहतर यह है कि इंसान इस तरह की गंदगी साफ़ करने वाला आदमी ढूंढ कर इससे सफाई करवाए, और बाद में इस गंदगी की नौसत से जो बुरे असरात हुए इन्हें भी ख़त्म कर दे। दूसरी सूरत यह है कि इंसान खुद झाड़ू उठा ले। अगर खुद सफाई करेगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस तरह की सफाई का आम इंसान को तजर्बा नहीं होता। इसलिए इसे ऐसी सफाई करने के माहिरीन से पूछना चाहिए कि यहाँ कौन सा सर्फ या साबुन कितनी मकदार में कितने दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो मुकम्मल सफाई होगी। जो शख्स जादू का शिकार होने के बावजूद इसका इलाज न करे, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आप पर गलाजत फेंके और आप कहें मैं इस गलाजत को साफ़ नहीं करूँगा। अगर कोई बार बार जादू करे तो आप कहें मैं बार बार इलाज क्यों करवाऊँ, मैं तो सिर्फ़ एक बार गलाजत साफ़ करूँगा, बार बार की सफाई मैं नहीं करूँगा। हालांकि सफाई निस्फ़ ईमान है, और हदीस पाक में सफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये वज़ाहत नहीं की गई कि ज़ाहिरी सफाई या बातनी या रूहानी। जादू टोने के मामले में बहुत सी गलतफहमियाँ भी बहुत आम हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है मुझ पर कोई जादू नहीं हो सकता, मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। दूसरा कहता है कि मुझ पर भी नहीं हो सकता, मैं तो फ़लाँ सिलसिले में बैत हूँ, फ़लाँ बुज़ुर्ग से मेरी निस्बत है, फ़लाँ तरीक़ से मेरा तल्लुक़ है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि तमाम कायनात से अफजल हस्ती मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू असर अंदाज हो गया था, और कुरान मजीद या हदीस पाक की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि 5 वक्त के नमाजी या किसी बुज़ुर्ग से निस्बत रखने वाले पर कोई जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। बल्कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो शख्स दीन का काम ज़्यादा करता है, इस पर जादू भी 1 से ज़्यादा मर्तबा किया जाता है। अब बात है जादू से मुतासर होने की, तो ये ज़रूर होता है कि आपका तल्लुक़ जितनी बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती से होता है, आप उसके बताए हुए वज़ाइफ जिस कदर बाकायदगी से करते हैं, इतना ही जादू आप पर कम असरअंदाज होगा। यानी ये हो सकता है कि जादू आपको मारने के लिए किया जाए, मगर आप इसके असर से महज मामूली बुखार का शिकार हो जाए। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि सूफ़ी बुज़ुर्ग और आमिल या रूहानी मुआलिज में फ़र्क होता है। आम तौर पर रूहानी मुआलिज को बहुत बड़ा पीर समझ लिया जाता है, हालांकि वो सिर्फ़ एक आमिल या मुआलिज है जिसका तल्लुक़ अमलियात के शोबे से है, जबकि तसव्वुफ़ और सलासल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा है। पुराने ज़माने में आबादी कम थी, बीमारियां कम थी तो दवाइयाँ भी कम थी, हकीम और डॉक्टर भी कम थे। आज बीमारियां ज़्यादा हैं तो दवाइयाँ और डॉक्टर भी ज़्यादा हैं। अब अगर कोई शदीद बीमारी में मुब्तला शख्स डॉक्टर को कहे कि मैं सिर्फ सिरप या गोली खाऊंगा, ना इंजेक्शन लगवाऊंगा, ना ही ऑपरेशन करवाऊंगा, तो उसे कोई दानिशमंद नहीं कहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ये कहता है कि मुझ पर जादू हो गया तो मैं इसका असर ख़त्म नहीं करवाऊंगा,
تو کیسے اس کے کام ٹھیک ہوں گے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جادو جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔